हेलो गाइस, चलिए आज हम बनाते हैं ब्रेड और आटे के चीज बॉल। तो इसके लिए हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने इसे 4-5 ब्रेड को मिक्सी में पीस लिया है। इस तरीके से करके हमने ब्रेड पीस कर तैयार कर लिए। तो इसके लिए हमने 2 कटोरी की नाप ली है, जिसमें 2 कटोरी हमने ब्रेड को पीस कर एक थाली में प्लेट में निकाल लिया है। तो इसके नाप के हिसाब से हमने 1 कटोरी अब आटा भी मिक्स करना है। तो इस तरीके से करके हमने 1 कटोरी इसमें आटा मिलाया है। तो इसमें आटे मिलाने के बाद में हमें सब चीजों को मिक्स करना है। इसमें अब हम थोड़ा सा स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा नमक ऐड करते हैं। तो इसमें देखिए, इस तरीके से करके हमने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है और इसमें अजवाइन भी डालनी है। अजवाइन डालना जरूरी है, थोड़ी सी अजवाइन और नमक डालने से इसका स्वाद और टेस्ट बढ़ जाता है। और इस तरीके से करके अब हमें इसमें 2 चम्मच रिफाइंड या तेल का भी इस्तेमाल करना है। तो एक नाप के हिसाब से देखिएगा, एक मैंने बड़ी चम्मच लिया हुआ रिफाइंड है, ये डाल दिया है इसमें। और 1 चम्मच अभी और डाला, यानी कि हमने कुल मिलाकर इसमें 2 चम्मच रिफाइंड डाल दिया है। अब हमने सारी चीजों को अच्छे तरीके से इसमें दोनों चम्मच डाल करके मिक्स कर लिया है। और हमें थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालकर इसे मलना है। जिस तरीके से आटे का डो बनाते हैं, इस तरीके से करके हमें इसका आटो का डो बनाना है। इसे इस तरीके से करके हमें मलना है, हल्का हल्का पानी डाल के, ताकि ये ना ज्यादा पतला हो और ना ज्यादा हमें इसे टाइट रखना है। तो अच्छे तरीके से इस तरीके से करीब आधी 1 कटोरी करीब पानी इसमें लग जाता है। थोड़ा सा पानी इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि इसमें ब्रेड की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस तरीके से करके हमारा 1 कटोरी के करीब पानी लग जाता है आराम से। तो आपने सारा का सारा डो इस तरीके से मलकर तैयार करके हमें एक रख देना है। हमें 5-10 मिनट के लिए इसे छोड़ना है, यानी कि जब तक हम और चीजों की तैयारी करते हैं, जब तक का हमारा डो ये तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। इस तरीके से देखिएगा, सारा का सारा अच्छे तरीके से मल गया है। अब हमें इसे रेस्ट के लिए छोड़ना है। आप इस तरीके से इकट्ठा करके सारा मल के और आपको समेट के चारों तरफ से इसे रखना है। तो हमारा अब ये डो अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अब हम इसे इस तरीके से करके कवर करके हमने इसे रख दिया है। अब हमें क्या करना है, एक खलबट्टी में इसमें 10 से 12 काली मिर्च और थोड़ी सी आधी के करीब सौंफ और जीरा, मैंने इसे पहले भून लिया था अच्छे तरीके से। फिर इसे दरदरा करके हमें इसे कूटना है। तो अच्छे तरीके से आप इस तरीके से करके से थोड़ा सा दरदरा कूटना, चाहे बहुत से जैसे मिक्सी वगैरह में भी, और उसमें इतना नहीं हो पाता है। तो चाहे इसे आप सिलबट्टे पे भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते, पर होना ये थोड़ा दरदरा यानी कि मोटा थोड़ा सा होना चाहिए। तो ये हमने बटकर तैयार कर लिया है। अब हमने क्या करा, एक कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड डाला है। रिफाइंड आप अपने अंदाज से, जिस तरीके से आपके आलू हों या आपकी और जो भी सब्जी डालना चाहो वो हो, तो उस हिसाब से इसमें हमें रिफाइंड डालना है। तो इसमें हमने क्या करा है, ये आधी चम्मच, मतलब छोटी 1 चम्मच है, बड़ी आधी चम्मच के करीब इसमें हींग डाली हुई है। चम्मच बहुत छोटी है इसलिए लग रहा है कि 1 चम्मच है, पर ये आधी से भी कम थोड़ी सी हींग है। इसे हींग डालकर इसे थोड़ा सा भून लेना है। अब हमें क्या करना है, इसमें 7-8 हमने इसमें करी पत्ता वो डाला हुआ है। इसे अच्छे तरीके से चटकने देते हैं। अब हमने जो मसाला तैयार करा था, सारा हमने मसाला इसमें वो डाल दिया है। तो इसे हम इस तरीके से करके सारे मसाले को वो अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक इसमें थोड़ी खुशबू आ जाए, चटकने लगे। तब हमने अच्छा धनिया मैंने इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ डाला है, क्यों धनिया को मैंने इसे नहीं कूटा था, इसलिए थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच मैंने धनिया भी इसमें ऐड करा है। ये सब चीजें अच्छे तरीके से जब भूनकर तैयार हो जाएं, तो हमने इसमें लाल मोटी मिर्ची डाली, आधी चम्मच के करीब 2 बार में थोड़ी मिर्ची डाली। अब इसमें हमने और 1-2 बार चलाते रहना चाहिए, बीच बीच में आप जैसे जैसे मसाले डालें थोड़ा थोड़ा इसे चलाते हिलाते रहे। थोड़ी सी हमने इसमें रंग वाली मिर्च भी डाली है, थोड़ी बारीक वाली मिर्च भी डाली। अब इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला डाला हुआ है। इस तरीके से करके सारा का सारा गरम मसाला डाल देना है और इस तरीके से आपको थोड़ा सा चलाते रहना है। इसमें थोड़ा मैंने चाट मसाला भी डाल दिया था अभी पहले, और इसमें इस तरीके से 2-4 मिनट के लिए भूनते रहना। और इसमें हमने हल्दी डाली, आधी के करीब चम्मच के करीब इसमें हल्दी है। अब यानी कि कुल मिला के है, आपको जो मसाले आपके घर में आपके उपलब्ध हैं उस तरीके से आप मसाले इसमें डाल सकते हैं। थोड़े मैंने इसमें अमचूर पाउडर भी डाला है,
काला नमक भी डाला, थोड़ा सादा नमक भी डालना है आपको। तो जो मसाले आपके पास है वो सारे के सारे डाल देने। अब हमने क्या करा है इसमें 3 से 4 आलू फोड़ने, मतलब हाथ से ही मैंने इसे फोड़ लिए थे। 4 आलू इस तरीके से करके हमने इसमें तोड़ लिए, अच्छे से करके इसे तोड़ के हमें मिक्स करना है। ये देखिए 4 आलू आप देख लेना, इस तरीके से आलू में हमारा ये चिप्सोना वाला आलू है। तो जिससे कि और आलू जो होते हैं ये थोड़ा पानी वाले आलू होते हैं, तो इनके जो है ये ढंग से थोड़ा नहीं भी, पानी मतलब ज्यादा छोड़ते हैं तो नहीं बन पाते। इस तरीके से आप चिप्सोना आलू लेना, ताकि थोड़े खुशक होते हैं, इसके अच्छे तरीके से भुनने में आसानी हो जाती है, इसका टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से सारे के सारे आलूओं को मिलाते रहना चाहिए अच्छे तरह से। अब हमें इन्हें आलूओं को थोड़ा बारीक करना है, क्योंकि हमें उसमें भरना है। तो और इसमें अभी हमें थोड़ी सी मटर भी ऐड करनी है। अब हम इसमें भी थोड़ी कम से कम आधी कटोरी से भी कम थोड़ी सी मटर है, वो भी हमें इसमें डालनी है। एक छोटी कटोरी के करीब ऐसे करके मटर को आप अच्छे तरीके से धो के साफ कर लें। थोड़ी मटर में भी थोड़ी गंद होती है, उसे भी निकाल लेना, साफ करके निकाल के इसे मिला लेना। इस तरीके से सारे आलूओं को मिला देना। अच्छा, थोड़ा सा नमक कुछ कम लग रहा था तो थोड़ा नमक मैंने इसमें और ऐड किया है। उस टाइम तो काला नमक चाट मसाला वगैरह डाला था, अब सादा नमक थोड़ा सा ऐड करा हुआ है। तो इस तरीके से करके सारे आलूओं को हमें खूब अच्छे तरीके से भून लेना है, खूब करारे करके बढ़िया, जब तक चटक नहीं लगते हैं, जब तक हमें इन्हें अलट पलट करके चलाते रहना है, भूनते रहना है। तो देखिए सारे के सारे आलू का पानी भी सारा सूख गया है और कितने बड़े आलू भुनकर तैयार हो गए। अब हम इन्हें अच्छे तरीके से मैश करना है। इस तरीके से करके हमने इसमें हल्का सा काला नमक और डाला हुआ है, और इस तरीके से सारे आलूओं को फिर दोबारा से मिलाना। मुझे लग रहा था शायद काला नमक कुछ और कम लग रहा है उसमें, इसलिए मैंने दोबारा और मिलाया। इस तरीके से मिलाकर हमने सारा तैयार करा हुआ है। अब हमें इसे थोड़ा सा मैश करने हैं आलूओं को। अभी ऐसे करके हमने सारे के सारे आलूओं को मैश करना है, यानी कि जो बड़े बड़े हैं इनमें इस तरीके से इन्हें आप सब बढ़िया से इसे फोड़ लें। आराम के, थोड़े गर्म है इसलिए इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और क्या, नहीं तो जैसे आलू हम तोड़ रहे थे उस टाइम पे भी हम आलू इसमें बारीक तोड़ के डाल सकते थे, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। पर मुझे लगा थोड़े आलू बड़े रह गए, इसलिए मुझे इसकी मदद लेनी पड़ रही है। इसलिए आलू को हमें इसमें कढ़ाई में गरम गरम आलू जल्दी से अच्छे तरीके से बारीक हो जाते हैं, मैश हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कढ़ाई में ही इसे मैश कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमने आलू को बहुत अच्छे तरीके से ठंडे होने रखना है। सारे ये मैश हो जाएंगे तो हम इसे एक प्लेट में निकाल के सारे आलूओं को ढंग से इसे करके मैश करेंगे और ठंडा करेंगे। तो हमने सारे आलू को ठंडा कर लिया है। अब हमने क्या करा है, एक प्लेट में हमने थोड़े से चीज के टुकड़े करे हुए हैं, जो चीज वगैरह होती है, आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी का कुछ भी भर सकते हैं। पर मैंने थोड़े से, कुछ ऐसा था नहीं घर में, थोड़ी चीज पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चीज भर के ही थोड़ा सा बनाया जाए, तो थोड़ी इस्तेमाल भी हो जाए और इसका थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाए। इसलिए मैंने आलूओं को एक लोई ली, थोड़ी सी, थोड़े थोड़े छोटे छोटे इसके बॉल बना के उसे हथेली की सहायता से फैला के इसमें चीज थोड़ा भर देना एक एक को, और इस तरीके से इसे गोल गोल करके घुमाने हैं आराम से। ये इस तरीके से करके गोल बॉल बन जाएंगे। ऐसे करके आपको सारे के सारे बना के पहले चाहे रख लो या हाथ के हाथ पर बना के रखने में थोड़ी ज्यादा सुविधा रहती है। तो ऐसे करके हमने, और इस तरीके से बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आलू लेना है, हथेली पे दबाना, फैलाना है, और इसमें एक दो टुकड़े अपने चीज के भरते जाने हैं। इस तरीके से करके हो गया। अब देखिए ऐसे चीज भर दिया तो इसे भरने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से ये भर जाते हैं। थोड़े हथेली की सहायता मदद से लेके चारों तरफ से चीज को अंदर दबाते हुए, इस तरीके से आलू को उठाते हुए गोल राउंड में अपने गोल गोल करते हुए ऐसे बन जाते हैं, छोटे छोटे पेड़े टाइप के, जैसे जिसे कहते हैं लड्डू टाइप के आलू का राउंड शेप बनकर तैयार हो गए। तो सारे हमारे तैयार हो गए। अब हमने क्या करा है, अब हमने इस तरीके से करके अपने आटे को, डो को देखा, तो ये भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, बढ़िया परफेक्ट। इसी तरीके का हमें इसका आटे का डो चाहिए। एक तरफ हमने ये बनाकर तैयार कर लिए हैं, 11 से 12 हमारे ये पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें इसमें आटे के, इसमें इस तरीके से करके छोटी छोटी इसमें लोइयां ली हैं, चाहे आप पहले काट के रख लो, चाहे साथ के साथ इसमें तोड़ते रहो, और ऐसे हथेली की सहायता से अंगूठे को अंदर करते हुए, दबाते हुए, थोड़ी गहराई लेते हुए, जैसे कटोरी टाइप की बनती है, इस तरीके से करके आप इसमें एक एक आलू का बॉल
रखते जाओ और इसे बनाते जाना। तो इस तरीके से करके बनाने काम भी आसान होता है और काम जल्दी भी होता है और ये थोड़ा हैवी नाश्ता होता है और ये खाने में भी अच्छा लगता है और बनाने में भी कम समय इसमें आपको लग रहा होगा इस तरीके से, पर ये बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने इस तरीके से बनाए हुए हैं। अब ये दूसरा बना रही हूँ, इस तरीके से आप देखना। तब भी ये ऐसे करके लोई को बना लेना है और हथेली की सहायता से इसे इस तरीके से करके इसमें भी एक एक बॉल रखनी है। तो सारे के सारे जो हमारे ये तैयार हो जाते हैं, तो इस तरीके से तभी हम इसे चाहे आप फ्राई करो या उसमें पैन में या उसमें तलो, कुछ भी कैसे कर लो जैसे आपको खाने में सही लगे। पर अभी मैं जो है उसमें बनाऊंगी, आप देखना। तो मुझे तो वही ज्यादा सही लगते हैं कि इतना ऑयली भी नहीं होता है और इसमें करारे भी हो जाते हैं। तो ऐसे करके हमने सारे के सारे बॉल बना लिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है या ये बनाने का तरीका बढ़िया लगता है और आपको लगता है घर में पड़ी, कभी ऐसा होता है ब्रेड की कटिंग वगैरह या ब्रेड बच जाती है तो इसका यूज कैसे करना है, तो आप इस तरीके से भी करके बना सकते हो। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि ये बनाना भारी है या आसान लगा आपको और खाने में कैसे लगे। तो इस तरीके से करके हमने सारे बॉलों को बना लिया है। तो अब देखिएगा आप, ये बनाने में तो ये आसान लग ही रहे होंगे कि इसमें इतना कोई काम है नहीं। आपको ये लग रहा होगा कि अरे इसमें क्या है, कि ऐसे तो हम कचौड़ी बनाते हैं, पर नहीं, उसका इस्तेमाल तो जो है करना जरूरी है सही, कि हमारे घर में ब्रेड बचे में कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे। तो हर चीज का अपना टेस्ट अलग होता है। एक तो आप नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हो, एक उसे का तरीका होता है, कोई सेक के कोई फ्राई करके, तो उसका इस्तेमाल भी करने का तरीका है। तो एक ही होता है कि घर में कोई चीज पड़ी है तो हमने उसे किस तरीके से इस्तेमाल करके बनाया है, किस तरीके से हमें खाना है, बच्चों को क्या चीज पसंद आ रही है। और ये चीज ऐसी नहीं है इसमें कोई चीज नुकसान देने वाली है। सब अपने इस तरीके से हेल्दी खाने के उसमें है कि अगर नाश्ते में बच्चों ने खा लिया तो जल्दी एकदम भूख नहीं लगती। तो ये नहीं है कि मतलब बच्चे एकदम इतनी डिमांड होगी हमें जल्दी खाना भी खाना है। तो हमने इस तरीके से करके ये वाला पैन रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से तेल रिफाइंड की सहायता से थोड़ा 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 सब में लगा लेना है। सब में लगा करके थोड़ा इसमें थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसलिए ज्यादा लगाया ताकि थोड़ा और जल्दी सेक जाए, करारे हो जाए ये। वैसे इसमें ना भी लगाओ तब भी चलेगा और हल्का लगाओ तब भी चलेगा, पर मैंने इसमें आज थोड़ा सा हल्का सा एक एक बूंद ज्यादा ही डाल दिया है। अब इस तरीके से सब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके पेड़े को इस तरीके से करके रखते हैं। तो देखिए सारे के सारे पेड़े जैसे हमने रख दिए, ये अब सिकने शुरू हो गए हैं, करारे होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से करके आप सारे के सारे रख लेना। मेरा थोड़ा ये बड़ा है तो इसमें एक बार में ही अच्छे बन गए हैं, कम से कम 11-12 के करीब आराम से आ जाएंगे। अगर आपके पास छोटा है तो आप छोटे मतलब 2 बार में कर लेना, या क्या कहते हैं इससे ज्यादा बड़ा है वो तो अपने फैमिली के अपने परिवार के हिसाब से इंसान बनाता है रखता है। पर हम लोगों को क्या होता है, एक आइडिया मिल जाता है कि हमें चीज को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सेकना है, कैसे खाना है। सबका टेस्ट अलग होता है, बनाने का तरीका अलग होता है। तो इस तरीके से करके हमने सारे के कुल मिला के 12 पेड़े हमारे इसमें आराम से एक बार में सिक जाते हैं। अब क्या करना है, हमने धीरे धीरे इसमें किसी भी चीज की सहायता से अलट पलट करते रहना है। इस तरीके से करके घुमाते रहना है और ये देखिए किस तरीके से सिक करके बढ़िया गोल्डन पिंक रेड जैसे भी आप समझते हो, जिस तरीके से भी सबके फोन के कैमरे अलग होते हैं, किसी को कैसा लग रहा है, किसी को कैसा, पर मेरे में ये ज्यादा गुलाबी गुलाबी सिके हुए लग रहे हैं। तो और करारे भी बहुत हो गए हैं। तो मैंने इस तरीके से करके सारे सेके हैं। पर मैं जो है आपको तल के सेक बताना वाली थी, तो मैंने सोचा कि आज आज पहले थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं और अब के बाद मैं आपको इसे तलने वाले भी बताती हूँ, और मैंने शायद बनाए भी हैं तलने वाले भी। तो इस तरीके से अलट पलट करके आप सारे को सारे करारे करते रहना। तो इस तरीके से बढ़िया बन जाते हैं। इनका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, कचौड़ी पकौड़ी से ज्यादा अच्छा टेस्ट इनका होता है। तो मैं ये वीडियो का नहीं है, मैं वैसे भी ये चीजें बनाती रहती हूँ। वीडियो का तो खैर मैंने अब बना लिया है, पर नॉर्मली भी हम वैसे बनाते खाते रहते हैं। ये सब अच्छा लगता है बनाने में और खाने में, और सभी पसंद करते हैं। अब आप इसके साथ चाहे प्याज है, कोई चटनी है या चाय है, किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं, कोई सी भी चटनी वगैरह से।
तो देखिए इस तरीके से करके सारे प्लेटों में निकाल लिए हैं। अब बस थोड़ा-सा कम तेल लगाने में क्या होता है, मेरी शायद थोड़ी-सी हल्की-सी गैस तेज़ हो गई थी, इस तरीके से थोड़ा ये पलट-पलट करने में कुछ ज़्यादा ही करारे हो गए, मुझे लग रहा है ज़्यादा ही सिक गए नीचे के हिस्से के। तो इस तरीके से करके बाकी सब बढ़िया बने हैं। 1-2 का करीब कुछ कलर डार्क सा हो गया है। तो अब ये बन करके सारे के सारे रेडी हो गए। तो आप इस तरीके से बनाना और कमेंट करके बताना कि ये कैसे बने, आपको कैसे लगे और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। इस तरीके से करके एक-एक करके बढ़िया बन गए और देखिएगा थोड़े गरम है इसलिए अभी मुझे तोड़ने में थोड़े से हाथों में भी लग रहा है। मैंने सोचा लगे हाथों पहले गरम तोड़ लूँ, ठंडे तो फिर ठंडे खाने में भी टेस्ट नहीं होता। इंतज़ार में तो सब है ही खाने